शंकर जी ने समाधि लगाई, सब देख लिया। देखकर पता क्या लगा, कहा ये सती जी हैं जो हमारी पत्नी है, इन्होंने मेरी माता सीता का वेश बनाया है, तो अब मैंने मातृ रूप में तो स्वीकार नहीं कर सकता, मैंने पत्नी रूप में तो स्वीकार नहीं कर सकता, ये तो मेरी मातृ तुल्य है। इसीलिए मन ही मन शंकर जी ने सती जी का उसी समय त्याग कर दिया। लेकिन सती जी को बताया नहीं, दुख होगा उन्हें। अब ये बहुत बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति ने त्याग कर दिया, सोच रहा है कि मैं त्यागी न माना जाऊं। जैसे कई बाबा लोग होते हैं, साधु लोग, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया, भगवान के चरणों में रति के लिए जंगल में गए। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात कि घर का त्याग कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, उनका नाम हुआ त्यागी जी महाराज। तो घर का तो त्याग कर दिया, घर के त्याग का तो त्याग नहीं कर पाए। घर का त्याग तो कर दिया, लेकिन घर के त्याग का त्याग नहीं कर पाए। त्यागी जी महाराज कहलाने लगे। हम लोग भी कोई त्याग करते हैं तो लगता है कि लोग जाने तो कि हमने इतना बड़ा त्याग किया। जैसे नवरात्रि चल रही हैं, लोग व्रत रहते नवरात्रि। आप में से कितने लोग व्रत हैं नवरात्रि के? जरा हाथ उठाइए। पूरे 9 दिन? अच्छा, कोई नहीं है, चलिए। लेकिन अच्छा, हाँ है। लेकिन लोग नवरात्रि का विशेषकर उत्तर भारत में बहुत व्रत रहते हैं। पूरी नवरात्रि कुछ नहीं तो केवल एक टाइम भोजन करेंगे बस। अब वो व्रत तो रहते हैं एक आध। अच्छा, आप सभी लोग चलो नवरात्रि नहीं, लेकिन और कोई व्रत तो रहते ही होंगे। कभी इसका व्रत, तो अनेक प्रदोष का व्रत, एकादशी व्रत। अब लोग व्रत तो रहते हैं एक दिन का, और प्रचार 10 जगह कर देते, फोन लगा, अरे भैया आज तो व्रत हैं, आज तो खाने का त्याग किया, आज व्रत हैं, उससे कहेंगे आज व्रत है। तो अब हमने भोजन का तो त्याग कर दिया, लेकिन क्या भोजन के त्याग का त्याग कर सके? व्यक्ति किसी चीज का तो त्याग कर देगा, लेकिन उस त्याग का त्याग करना वो बहुत बड़ी बात है। और वो बड़ी बात भगवान शिव ने की। भगवान शिव ने सती जी का तो त्याग किया ही, बिनु अग तजी सती यस नारी, लेकिन सती जी के त्याग का भी त्याग किया। सती जी का तो त्याग किया, लेकिन इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैंने इतना बड़ा त्याग किया। उनसे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? इसीलिए शंकर जी जैसा कोई त्यागी नहीं। शंकर जी ऐसे हैं कि वेदों में यदि सबसे ज्यादा गुणगान है तो शंकर जी का, पंचदेवोपासना, लेकिन उसमें भी मुख्यतः रुद्र। नमस्ते रुद्रमन्यव उदोत इषवे नमः, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशांच पतये नमो नमः, वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमः, शष्पिंजरा यत्विषी मते पथीनां पतये नमो नमः, नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमः, पार्जाय च वार्जाय च नमः, नमः पर्णाय च पर्णशदाय च किंमानाय चाभिघ्नते च नमः, आखितते च नमः, प्रखिदते च नमः, इखुकृद्भ्यो धनुकृद्भ्यश्च वो नमो नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यः। कितने प्रकार से वेदों ने शंकर जी को नमन किया है। इनको नमन है, ऐसे शंकर जी को नमन है, हिरण्यबाहवे शंकर जी को नमन, तो हिरण्यबाहु शंकर जी को नमन, अनेक प्रकार से। तो चर्चा हम ये कर रहे हैं कि शंकर जी को इतना बड़ा देवता इसीलिए माना गया है। अब शंकर जी ने सती जी का तो त्याग किया, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तभी तक आकाशवाणी क्या हुई? आकाशवाणी ने कहा, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। जय हो शंकर भगवान, बड़ी अच्छी भक्ति की दृढ़ता है।
आकाशवाणी ने कहा कि ऐसा तप, ऐसा त्याग आपके बिना और कौन कर सकता है, ऐसा त्याग आपके अलावा और कौन कर सकता है। शंकर जी ने सोचा कि हम अपने घर में जैसे तैसे सुख शांति रखें, अब इस आकाशवाणी की क्या जरूरत थी। क्योंकि अब सती जी ने पूछा कि प्रभु क्या आपने अभी त्याग कर दिया ऐसा जिसकी आकाशवाणी तारीफ कर रही है। शंकर जी अब बड़ी दुविधा में पड़ गए कि देखो यदि सत्य बोल देंगे कि मैंने आपका त्याग कर दिया तो बड़ा दुख होगा, बहुत दुख होगा। यदि मैं असत्य कहूंगा तो मैं तो असत्य बोलने से रहा, असत्य बोलूंगा नहीं, सत्य बोल सकता नहीं हूं, तो करूंगा क्या। शंकर जी ने टाल दिया, टाल दिए और तमाम कथाएं सुनाई ताकि फुर्सत न मिले सती जी को ये पूछने की कि कौन सी प्रतिज्ञा की। सती जी ने भी सोचा घर चलो वहां तो पूछेंगे ही। जैसे ही घर में गए वहां शंकर जी बढ़िया समाधिष्ठ होकर बैठ गए, कोई चिंता नहीं। लेकिन सती जी ने मन ही मन ये विचार कर लिया। सुंदर वेद मंत्रोच्चार से यज्ञ आरंभ हुआ और जिस दिन यज्ञ पूर्ण हुआ ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। सुंदर वो आज सती के चरणों में आराधना आरंभ कर दी। अम्बा यज्ञ आरंभ किया। सुंदर वेद मंत्रोच्चार से यज्ञ आरंभ हुआ और जिस दिन यज्ञ पूर्ण हुआ ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। शंकर जी ने समझाया उचित नहीं है जाना। सती जी ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। शंकर जी बोले तो जाओ। कुछ रुद्रगण दे दिए और उन रुद्रगणों के साथ सती जी गईं। वहां देखा सब लोगों का व्यवहार, बहन का व्यवहार, बहुत बहनें थी, बड़ी मुस्कुराते हुए मिली, मतलब बिना बुलाए आ गई तो ऐसे दूसरी प्रकार की मुस्कुराहट। और पिता भी बड़े क्रोध और विरोध स्वभाव में मिले, लेकिन अच्छे से तो केवल माँ ही मिली, सादर भली मिली एक माँ। भगिनी मिली बहुत मुस्कुरा। सती जी गईं और यज्ञ में देखा कतहु न दीख शंभु कर भागा तब चित चढ़े जो शंकर कर। कहीं भी शंकर जी का भाग नहीं दिखा। कहने लगी इतना बड़ा अपमान शिव जी का मैं सहन नहीं कर सकती। और पिता मंदमति निंदत तेऊ, पिता तो मूर्ख हैं, ऐसे सती जी बोल पड़ी। पिता मंदमति निंदत तेऊ, उन शंकर भगवान का विरोध कर रहे हैं जो कि संकल्याणं करोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण करते हैं। शंकर का अर्थ ही हुआ जो सबका कल्याण चाहे। संकल्याणं करोति इति शंकरः, पर शंकर जी का भी कोई विरोध करे, सती जी बोली मैं सहन नहीं कर सकती। तक्ष शुक्र संभव यह देही नहीं रखूंगी। जिनने शंकर जी का अपमान किया है उन्हें फल मिलेगा। अस कही जोग अग्नि तनुजा भयउ सकल मख हाहाकार। ऐसा कहकर योग अग्नि में अपना जैसे ही तन भस्म किया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। जो रुद्रगण थे वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे। अरे हमारी माता के साथ है व्यवहार। सती जी तो यज्ञ कुंड में भस्म हो गई, लेकिन रुद्रगण पूरे यज्ञ को विध्वंस करने लगे। जैसे ही रुद्रगण यज्ञ को विध्वंस करने लगे तब भृगु जी ने ऐसा अपना जाल बिछाया, अनेक प्रकार के देवता प्रकट होकर उन गणों को भगा दिए। रुद्रगण दौड़ते दौड़ते गए और शंकर जी के चरणों में गिरकर सुंदर प्रार्थना की।